नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। युद्ध के 46 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो मकसद व्लादिमीर पुतिन ने ठाना है वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। यानी कीव, राजधानी कीव अब भी रूस के नियंत्रण से, उसके कंट्रोल से बाहर है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कीव पर कब्जा न होने से पुतिन बौखला चुके हैं और बौखलाहट में यूक्रेन पर हमले बढ़ाने के लिए अब पुतिन ने अपने सबसे खूंखार चेहरे को चुना है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से अटैक हुआ था। जिसने मिसाइल हमला करवाया, पुतिन ने उसी जनरल को सौंपी सेना की कमान, ताकि कीव पर रूसी सेना कंट्रोल कर सके। क्रामाटोर्स्क में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का आदेश देने वाले जनरल अलेक्सांद्र डोर्निकोव को नया कमांडर नियुक्त कर लिया है। जनरल अलेक्सांद्र को आक्रमण जनरल के नाम से जाना जाता है। अब यूक्रेन में सैन्य अभियानों की निगरानी की कमान वही संभालेंगे। यह पहला मौका है जब रूस ने यूक्रेन में जल, थल और वायु सैन्य इकाइयों के तालमेल के लिए एक सेंट्रल कमान का गठन किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले को खारिज भी किया था। रूस और यूक्रेन के बीच इस घटना को लेकर वार पलटवार भी तेज हो गया था, क्योंकि इस हमले में टोचका यू मिसाइल का प्रयोग किया गया था, जो यूक्रेन इस्तेमाल करता है। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि वो अपने निर्दोष लोगों की जान आखिर क्यों लेगा। इस मिसाइल अटैक में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। रूसी हमले से रेलवे स्टेशन पर हर तरफ बस लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। यात्रियों के सामान दिखाई दे रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब इन लोगों को देश के बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था, तभी यहां मिसाइल से अटैक किया गया। अब यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रूस के 80% सैनिकों ने युद्ध लड़ने से सरेंडर कर दिया, यानी युद्ध लड़ने से हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस बीच ऐसे जनरल को युद्ध की कमान सौंपना, युद्ध की जिम्मेदारी सौंपना, रूस आग में घी डालने का काम कर रहा है। रूस किसी भी कीमत पर रुक नहीं रहा। वो चाहता है कि किसी तरह से कीव उसके कब्जे में आ जाए, लेकिन पुतिन इसमें पिछले 45 दिनों से नाकामयाब होते जा रहे हैं। आज एक और बड़ी घटना हुई। कीव की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए ज़ेलेंस्की और जॉनसन, और इसी वजह से पुतिन का फ्रस्ट्रेशन 7वें आसमान पर जरूर पहुंचा होगा। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट कर रहा है, और यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के यूक्रेन दौरे पर भी देखने को मिली। जॉनसन कीव की सड़कों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ घूमते हुए नजर आए। जॉनसन ने रूस के साथ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को $130 मिलियन यानी 9.8 अरब रुपए देने की घोषणा की है। जॉनसन ने यूक्रेन को आधुनिक मिसाइलों समेत कई हथियार देने का भी ऐलान किया है।